इंदौर जिले के मऊ गांव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। श्री मनकामेश्वर महादेव ट्रस्ट के संस्थापक और हिंदू धर्म ध्वजक वाहक पंडित विकास विजय शर्मा ने अपने माता पिता की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करवाया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के श्याम लाडले पीयूष भापसार भजन प्रवाहिका राधिका अंबिका भजन गायक नीलेश भगत और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए विनीत दुबे की ओर से मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। दिल्ली जयपुर और कलकत्ता से आए फूल एवं 56 भोग से श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया गया, जिसमें आतिशबाजी पुष्प वर्षा इत्र वर्षा एवं राधा कृष्ण के नृत्यों ने भक्तों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहीं पंडाल में उपस्थित सभी श्याम प्रेमी झूमते नजर आए। इसके साथ ही कुछ दिन पूर्व संपन्न हुए श्री श्याम तीर्थ यात्रियों का श्रीफल साल से सम्मानित कर चांदी जड़ित घाटू श्याम जी की प्रतिमा का विवरण किया गया, जिसकी खाटू नरेश बाबा श्याम का पूजन प्रत्येक घर में किए गए। उज्जैन में हनुमान जन्म उत्सव परमार्थ सेवा समिति द्वारा मनाया गया। इस दौरान 11 बार सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। समिति के सदस्य रामविलास महेश्वरी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज दीदी शामिल हुई, जिनके द्वारा प्रवचन दिए गए। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से हर वर्ष अलग अलग स्थान पर पहुंचकर हनुमान जन्म उत्सव मनाने का काम किया जाता है। इसके पहले श्रीलंका, ऋषिकेश, नाथ द्वार जैसी जगहों पर जाकर हनुमान जन्म उत्सव मनाया और इस बार महाकाल की नगरी उज्जैन की पावन धरती पर जन्म उत्सव मनाया गया। हमारा हमेशा परमार्थ सेवा समिति का एक सिस्टम है कि हर साल हम लोग है ना 150-125 सीनियर लोग है ना मंदिर दर्शन करने को जाते हैं, जैसा नई नई जगह पे। तो इस बार हमने महाकाल का फाइनल किए। लास्ट टाइम हम बनारस गए थे, तो ऐसा हर साल आते हैं। और अभी ये दूसरा दिन हमारा है। कल हम ओंकेश्वर महादेव का दर्शन करके आए। आज अभी हनुमान जन्म उत्सव का प्रोग्राम हो गया है और शाम को राज दीदी का सुबह किस प्रकार कार्यक्रम? सुबह का हमारा पहले तो हनुमान जी का जन्म उत्सव को चालू करते हैं। उसके बाद हम लोग संस्कार टीवी पे 11 बार हनुमान चालीसा का आह्वान करते पूरे हिंदुस्तान को कि उस हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़ी है, जिससे लाखों लोग हनुमान चालीसा एक साथ हो जावे। और अभी राज दीदी का हमारा प्रोग्राम हो गया है। राज दीदी के यहाँ पे इंदौर और उज्जैन में काफ़ी फॉलोअर है और उस हिसाब से हम हमारा हॉल पूरा फुल हो गया। आप लगभग ये हम 14 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भाई संस्कृति को भी जिंदा रखना है और धार्मिक हिसाब से जो सीनियर सिटीजन है वो लोग हर एक दिन अकेले जा नहीं सकते हैं। हमारे एवरेज 65 साल का एवरेज आते हैं हम 100-125 लोगों में, तो इस साथ में सब लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो चेंज इसीलिए करते हैं कि भाई लास्ट टाइम हम लोग बनारस गए कि बनारस में पूरा चेंज हो गया। अभी उज्जैन में क्या चेंज हो गया, पहले उज्जैन बहुत से लोग आए हुए हैं, पर अभी जो उज्जैन में पूरा चेंज होने के बाद में हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं।
कैसा लगा? अच्छा, तो महाकाल की नगरी तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है ही है उज्जैन। और अभी जिस तरह से तरक्की हुआ है, चेंजेस हुआ है, वो देखने लायक है। मैं हर एक को बोलता हूँ कि उज्जैन एक बार जरूर आइए। आज का कार्यक्रम बड़ा सुंदर था। हनुमान जी का जन्मोत्सव सुबह 7 बजे जन्मोत्सव किया गया था। उसके बाद में अभी जैसे बताया गया 11 बार हनुमान जी का पाठ किया गया, जो संस्कार में सब जगह दिखाया गया। मेरे ख्याल में संस्कार के हिसाब से पूरा विश्व में लोगों ने देखा है और उसके साथ में पाठ भी किया है। परमार सेवा समिति पिछले 14 साल से विभिन्न जगहों पे हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। सबसे पहले हमने ऋषिकेश में किया था, श्रीलंका में भी किया, ऐसे ही नाथद्वारा वगैरह, चित्रकूट, सब जगह पे हमने अलग अलग तीर्थ स्थलों में करते हैं। दूसरा हमारा परमार्थ का सबसे बड़ा काम चल रहा है अभी कैंसर पेशेंट का हेल्प के लिए। हमने बम्बई में एक भवन बना रखा है, उसमें 70 बेड है। तो कैंसर पेशेंट हिंदुस्तान में कहीं से भी आते हैं, उनको हम रहने देते हैं वहाँ पर, और कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ खाने का चार्ज लेते हैं 150 रुपया, जिसमें तीनों टाइम का खाना और उसको फ्रूट भी दी जाती है। और जो भी आता है उसको हम लोग टाटा हॉस्पिटल में हमारा आदमी है, वो उसकी हेल्प करता है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस टाइप की बीमारी है, किस डॉक्टर से टाइम लेना है। और अब हमारा एक टाटा के साथ में ही 18 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें कीमोथेरेपी दी जाएगी। आज कीमोथेरेपी 15 से 20 दिन के बाद में आती है। ये बन जाएगा तो रोज़ 450 कीमो लगेगा और विदिन 5 to 6 डेज में कीमो लगने जाएगा। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। दूसरा एक महिला गृह, अपने जो विद्यार्थी गृह बनाना है लड़कियों के लिए, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको जगह देने का वादा किया है, तो नेक्स्ट विदिन 3-4 मंथ में वो फाइनल हो जाएगा। उज्जैन में शिशु रोग विभाग आरटी गार्डी मेडिकल कॉलेज में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन न्यूरोलॉजी का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर सतीश देव पुजारी सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र में देश भर के नवजात शिशुओं को होने वाली समस्याओं के निदानों की खोज और उनके उपयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। डॉक्टर बीके महाटिक ने आश्वासन दिया कि वर्तमान में उपलब्ध इस तकनीकी को सरल और कम लागत में बनाया जाएगा, साथ ही इससे नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। मेरा अनुभव यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। यहाँ का जो ये यूनिट है, इसका साइज़, जो नैसर्गिक लाइट है और ये सब एक भाग, बट जो यहाँ पर इक्विपमेंट है और जिस तरह से ये मेंटेन्ड है, मैंने हर चीज़ बहुत बारीकी से देखी। और ऐसा यूनिट मेरे को नहीं लगता कि अपने देश में बहुत हमेशा देखा जा सकता है। जैसे स्टाफ यहाँ बैठे, यहाँ पर जो इंटेंसिव केयर था बड़ों का है, ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ये न्यूनेट्स का है, मगर मदर्स भी यहाँ है, क्योंकि मदर और न्यूबॉर्न बेबी ये सेपरेट नहीं अलग अलग कर सकते। आप कई जगह देखेंगे मदर्स एक तरफ रहेंगे और बेबीज़ को उनको कई बार देखने को नहीं मिलेगा, या उनको हाथ में लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए नहीं मिलेगा। सो अभी हम यहाँ के जो मम्मीज़ हैं उनसे बात भी किया, मदर्स जो है, और उनको बात करके एक बात तो पक्की पता चली कि जिस आसानी से वो बैठे हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं, ये दिखता है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो उनसे जैसे कनेक्टेड है। वो आसान चीज़ नहीं है पेशेंट को उनका ये घर समझना और उस तरह से का एनवायरनमेंट बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट के केयर में, और वहाँ यहाँ पूरी तरह से दिखती है। यहाँ पे जो है NICU तो पहले से है, पर अभी सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने के लिए पहल की गई है, जिसमें कि स्पेशली जो कल की कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी कि न्यूनेट स्पेशली 1 दिन 2 दिन वाले, उनके लिए एक स्पेशल फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि मॉर्टेलिटी को घटाया जा सके।
उसके लिए कुछ मशीन्स भी लगाई हैं, कुछ और आने वाली हैं। और प्रयास ये है कि एक ऐसा सेंटर बने जो कि पूरे हिंदुस्तान में इसको रिप्लिकेट किया जा सके एज ए सेंटर फॉर एक्सलेंस। और हम डॉक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए हम टेक्निकल सॉल्यूशंस देना चाहते हैं। तो जैसे वेंटिलेटर्स की कुछ बच्चों के वेंटिलेटर्स की कुछ समस्या है तो उसमें हम योगदान देके नई मशीन्स बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ हम काम करना चाहते हैं। किस तरह का डिवाइस बनने जा रहा है? जैसे कोई भी नवजात शिशु है, अगर उनको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ है तो उनके लिए एक वेंटिलेटर लगता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ काम करके और इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कितना ईजी रहेगा वो, जैसे देश विदेश प्रयास देश में बनाने का ही है कि उनकी समस्याएं समझ के हम लोकल सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकें। स्कूल शिक्षा विभाग बोर्ड पैटर्न पर हुई 5वीं 8वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इन दोनों परीक्षाओं में करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। कक्षा 5वीं का रिजल्ट 90.97% रहा। इसमें सरकारी स्कूल का 91.53 और निजी स्कूलों का परिणाम 90.18% रहा। मदरसों का परिणाम 73.26% रहा। कक्षा 8वीं का रिजल्ट 87.71% रहा। सरकारी स्कूल का 86.22%, प्राइवेट स्कूल का 90.60% और मदरसा के 67.40% छात्रों ने बाजी मारी है। सूत्रों की माने तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का रिजल्ट भी इस हफ्ता घोषित किया जा सकता है। मंडल ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। अभी तारीख तय नहीं हुई है। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में 17 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे।